हाय एवरीबॉडी, आई होप आप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, अमेजिंग से होंगे और तैयार होंगे इस सी सीट जून 2026 के सेशन के लिए मेरे साथ, यानी कि आपके बड़े भाई एडवोकेट सी एस निकुंज माहेश्वरी के साथ। यार, हम लोग इससे पहले कि अपने एक्चुअल स्टडीज़ पे जाएं, एक्चुअली पढ़ें हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए, उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि यार ये सेशंस हम लोग कंडक्ट कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, मैं आपके लिए क्या क्या सेशंस लेके आऊँगा, भाई मैं हूँ कौन, ये सारी बातें करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के साथ। यार, सबसे पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आप चैप्टर्स लेने वाले हो, ये जो आप रिविजन्स लेने वाले हो, ये जो आप क्लासेस लेने वाले हो, ये किसके लिए रेलेवेंट है। भाई लोग, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो सेशंस होंगे, जो कि रफली अराउंड 8 या 9 सेशंस होंगी, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे और बड़े ही मज़े के साथ पढ़ेंगे, हंसते हुए खुश मिजाज तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे। ये होगा आपके स्पेसिफिकली सी सीट जून 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स सी सीट जून 2026 देने वाले हैं, उनके लिए सेशंस रेलेवेंट होंगे। तो भाई लोग, ये रेगुलरली सेशंस आते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि यार लेक्चर आ चुका है, जाओ जाके देखो, मज़े करो। आई कैन बेट यू वन थिंग, शायद से समय रहना जितने इंटरेस्टिंग मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको मज़ा बहुत आएगा, ये गारंटी है। और कुछ सीख के ही जाओगे। गाली गलौज सीखते हो वो अपनी जगह, पर यहाँ पे एक्चुअल लॉ सीख के जाओगे, फ्रॉम अ लॉयर, फ्रॉम अ सी एस। तो भाई लोग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो अबाउट दी एग्ज़ाम। यार, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके सी एस कोर्स के लिए है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम है, एंट्री लेवल एग्ज़ाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों का अराइज होता है यूजुअली जब वो लोग सर्च कर रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं कि यार हमें एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो उनका प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग बी कॉम के लिए इनरोल कर लिए हैं, अब क्या ये एग्ज़ाम दे या ना दे। यार, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको देना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे ही सही, बट यू शुड अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये आपको हॉलिस्टिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेन कर देगा। अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, कम्युनिकेशन हो, आपका बिजनेस लॉ हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ के लिए आपको ट्रेन करेगा। तो डेफिनेटली यू शुड अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। सेकेंड चीज़ आती है सर मेरे बारे में, थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लो। सर, मेरा नाम है एडवोकेट सी एस निकुंज माहेश्वरी, यानी नाम तो सिर्फ निकुंज और माहेश्वरी ही है, पर यानी डिग्रियां पाई हैं तो ऑब्वियसली बात है नाम के आगे लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और आपके इनकम टैक्स के मैटर्स और बाकी कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो भाई, आपको जो बिजनेस लॉज वगैरह है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो एकदम डायरेक्टली लॉयर से ही सीखने को मिलेगा, एकदम वकील से ही सीखने को मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में मज़ा आएगा। इसके अलावा सर, अगला क्वेश्चन आता है कि आज जब मैं ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 मई है, यानी रफली देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए 30 डेज़ रिमेनिंग है। सर, क्या इन 30 डेज़ के अंदर हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके इसको एस कर सकते हैं क्या? क्या इस एग्ज़ाम को हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछते हैं, आपने अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है, तो भाई मेरे ख्याल से आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं जाएगी। इनफैक्ट यू विल बी शॉक टू सी कि आपको कितने बेहतरीन तरीके से 1 महीने में आप प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। भाई, निकलते या नहीं वो तो बहुत अलग बात होगी, बट आप 1 महीने में प्रिपेयर ज़रूर कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। सर, क्या उसके लिए हमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिन में 4-4.5 घंटे भी रफली दे रहे हैं अच्छे तरीके से, एकदम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, तो डेफिनेटली निकल जाएगा ये एग्ज़ाम, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको जाएगी नहीं। बट हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आप इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली, ऐसा नहीं कि मज़े मज़े में लेके चल दिए, आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। सर,
हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिजनेस लॉस, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर किया है एक और वीडियो के अंदर। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको वीडियो दिख जाएगी जो कि पर्टिकुलरली बिजनेस लॉस के रिस्पेक्ट में बनाई गई है कि कितने मार्क्स का आता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पर्टिकुलरली ये वाला जो पेपर है आपका बिजनेस लॉस वाला, ये आपका एमसीक्यू आता है, तो भाई इसके अंदर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग एज सच नहीं होती है। और एमसीक्यू का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके लिए प्रिपरेशन का तरीका स्लाइटली अलग होता है कंपेयर टू योर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स। तो वो भी चीज़ों को अपन को ध्यान रख के इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे भाई तुम्हें पता होगा, अगर तुम मान लो कन्या पटाने जा रहे हो, ओए होए क्या बात है सर, एकदम जुआ ही फिसल गई, कोई बात नहीं सर, कन्या पटाने जा रहे हो या फिर अगर आप कोई पुरुष पटाने जा रहे हो, तो हर कन्या और हर पुरुष के लिए क्या तुम सेम तरीका अपनाओगे क्या? द आंसर इज़ नो। अगर मान लो कन्या जो है वो थोड़ी सी ऐसी पढ़ाकू किस्म की है, तो भाई आपको उसके सामने भी थोड़ा सा पढ़ाकू बनना पड़ेगा। अगर वो कन्या एकदम पार्टी फ्रीक है कि भाई पार्टी वार्टी करेंगे अपन, तो आपको उसके साथ भी थोड़ा सा पार्टी वार्टी वाला सीन माहौल बनाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपका एग्ज़ाम जिस तरीके का है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की हो, उसी तरीके की हो, उसी को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजाइज की गई हो। और सर अगला क्वेश्चन आता है कि आप किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को लोगे, यानी इसके अंदर आप देखोगे तो रफली हमारे सामने 6 चैप्टर्स आते हैं। आपका ये पेपर 4 है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, वो पेपर 4 है। इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने एक वीडियो डाली हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। सर बिजनेस लॉज के अंदर आपके सामने 6 चैप्टर्स आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चैप्टर्स नहीं है, ईजिली होने वाले चैप्टर्स हैं। सर हम लोग सबसे पहले कौन सा करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चों कंपनी लॉ। एज अ सीएस हमारे लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेहतरीन। तो सर कंपनी लॉ हम लोग करेंगे, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, फुल ऑफ आपका लर्निंग वाली चीज़ है जो कि आप सब्सिक्वेंटली करोगे, प्रैक्टिस करोगे एज अ सीएस, तो डेफिनेटली समथिंग दैट वी गोना स्टार्ट विद। फिर आता है सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर आप कोई भी तरीके का लॉ पढ़ रहे हो एज अ सीएस या फिर एज अ सीए, तो कमर्शियल लॉ की जो बैकबोन है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ। भाई हमारे देश में हर दिन, इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी हम लोग हर दिन कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कितने सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, कितनी सारी चीज़ें परचेज या सेल करते हैं। तो सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में, और इसलिए हम लोग इसको सेकेंड नंबर पे रख के पढ़ेंगे। सर तीसरे लेवल पे आता है हमारा लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंड इनफैक्ट आपने अपने आसपास भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वगैरह को देखा होगा। ओए इसको क्या हो गया भाई? तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा जो आपने अपने आसपास देखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद सर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी डॉक्ट्रिन्स एंड थ्योरीज पढ़ेंगे। सर ये आप फर्स्ट लेवल पे क्यों नहीं ले रहे? आपको तो सबसे पहले हमें कायदे से यही बताना चाहिए कि लॉ क्या है। भाई फर्स्ट नंबर पे अगर ये ले लिया ना, तो तुम लोग मेरे को ऐसे देखते देखते ताकते रहते तुझको, है ना, इस तरीके से तुम फैल जाओगे। तो भाई एकदम देखते देखते डिश करके तुम्हारा कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट और मेरी तरफ प्रेम तीनों ही समाप्त हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए इसको अपन थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे, थोड़ा सा एंड के तरफ रखेंगे, जब तुम लोग थोड़ा सा वाकिफ हो जाओगे कि लॉ कैसा होता है, हाउ डज द लॉ लुक्स लाइक, किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। सर पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी योर एलिमेंट्स रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या होता है नहीं होता है अभी इसको छोड़ देना, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों एलिमेंट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये आपका फाइनल रहेगा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सर इसके अंदर आते हैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो अदरवाइज़ आप लोगों ने जनरली अभी तक कभी नहीं पढ़ी होगी। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा बौखला ना जाओ कि ओ मोरी मैया ए का हो गयो। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे, थोड़ा क्या लास्ट में ही रखेंगे,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में ये लेक्चर्स भी अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब पे। अच्छा, अब लेक्चर्स कैसे होंगे सर? क्या आप सिर्फ एकदम ऐसा भगाते हुए ख़त्म करोगे क्या? नहीं, हमारे जो लेक्चर्स होंगे बच्चों वो होंगे एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सबसे पहली बात तो, बट फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ऐसा नहीं कि गोली मार देंगे, नहीं। और सर फन, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एजुकेशन शुड बी फन। अगर भाई आपको एजुकेशन स्ट्रेस दे रहा है तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। भाई मज़ा आना चाहिए कि आज कुछ सीख के आए हैं। बस मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस इंटेंशन के साथ ही बैठना, इस इंटेंट के साथ ही बैठना कि एग्ज़ाम तो छोड़ो सर, एग्ज़ाम तो ठीक है होता रहेगा अपनी जगह, एग्ज़ाम तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, बट सर हमें कुछ सीख के भी जाना है इन लेक्चर्स से, हमें कुछ लॉ के बारे में नया जान के ही जाना है। ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ बैठना। मैं तो कहूँगा अपने मम्मी पापा को भी बिठा लेना कि आ जाओ, चलो अपन आज कंपनी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, आज अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं, आज अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको इस इंटेंशन के साथ बैठना है, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और सर बाकी आप इस बात को तो बेफिक्र हो जाइए कि सर क्या हम लोग एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे। हमारे लेक्चर्स एकदम फास्ट भी नहीं होंगे तो एकदम स्लो भी नहीं होंगे, हम लोग कहीं ना कहीं मीडियम लेवल पे स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, जहाँ पे हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और फिर सर उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। सर इसके अलावा नोट्स मैं आपको क्लास में ही लिखवाते हुए चलूँगा, तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप नहीं लिख पाते हैं तो आप मेरे को सब्सिक्वेंटली नीचे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इधर कहीं गिरा, हाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ ये नोट्स जो होंगे जो एकदम कलरफुल हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगे वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ सीख के जाओ और बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करो। सर इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हमारा जो एग्ज़ाम है बच्चों, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वो आपका सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है, ये याद रखना, ये जो पेपर नंबर 4 है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भैया? आपके पेपर में आएंगे MCQs और ये MCQs आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सर हम लोग वन लाइनर्स के काफ़ी सारे MCQs आपके सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारे MCQs को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे चूज़ द राइट ऑप्शन करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल राइट ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, गलत चूज़ करने का कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर है हमारा, एक्स थोड़ी ना जो गलत चूज़ कर लेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे हमारी ये सारी बातें आती है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूँ कि यार एक सवाल बच्चों के दिमाग में जनरली आता है कि सर वाई लॉ, है ना, लॉ क्यों ही पढ़े सर, क्या ज़रूरत है? यार एक चीज़ सोचो, आप एक कंपनी के अंदर प्रोफेशनल बनने वाले हो, ठीक है। अब कंपनी आइसोलेटेड फॉर्मेट में काम तो करती नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, जिस तरीके से फंक्शन करना चाहे उस तरीके से फंक्शन कर सकती है, ऐसा तो होता नहीं है सर। उसको गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, जो रूल्स बनाती है, उसके तरीके से ही काम करना पड़ता है भाई। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट है, अब हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट है जो कि कहता है कि कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स जो भी इनकम कमाएंगे, अगर वो एक लेवल के ऊपर है, इफ़ इट्स अबव अ थ्रेशोल्ड लिमिट्स, तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर आपको GST पे करना पड़ता है सर। उसी प्रकार से आपके हमारे देश में आने की बहुत सारे लॉज हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स पे लगते हैं। जैसे लेबर्स को मैनेज करने के लिए लेबर लॉ है, सिमिलरली इनकम टैक्स के लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट आता है, कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए कंपनीज एक्ट आता है, पार्टनरशिप को मैनेज करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट आता है सर। सिमिलरली और भी बहुत सारे हमारे देश के अंदर एक्ट है जो कि यहाँ पे लागू किए गए हैं, इनैक्ट किए गए हैं फॉर द पर्पस, फॉर अ वेरी सिंपल पर्पस कि सर हमारे देश में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बिजनेस हो, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे देश में सोसाइटी में सब लोग फंक्शन करें, काम करें। सर ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई, बट एज अ CS हमें क्यों पढ़ना है ये तो बताओ पहले।
सर एज अ CS हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब भाई कंपनी में काम करते करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो आपके मेंबर्स है कंपनी के, उनको लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, या फिर सर कंपनी को कोई भी डाउट है कि यार इस पर्टिकुलर काम को अगर हमें करना है तो लीगली कैसे किया जाएगा, तो यार वो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको ही अप्रोच करेंगे, आपसे ही क्वेरी पूछेंगे, आपसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे कि यार हम लोग इस प्रकार से काम करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए कि क्या हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यानी अगर हम लोग दूसरी भाषा में बात करें तो CS जो होता है वो आपके कंपनी के लिए एक तरीके का लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करता है, जो कि डे टू डे आपके जो भी लीगल क्वेरीज होती है उनको एड्रेस करता है। अब अगर ऐसे में मान लीजिए एक CS को लॉ ही नहीं आता, तो भाई साहब वाह वाह शैम्पी वाह, फिर तू कह दिया तेरे काम खराब होंगे, है ना। तो यार ऐसे में काम आपके ख़राब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंड हेंस हम लोग कहते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर कंपनी लॉ और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ लॉज को यहाँ पे डाला किया है, और आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाती है काफ़ी एडवांस लेवल की कंपनी लॉ और बाकी सारे बहुत सारे कमर्शियल लॉज की। ठीक है सर, हमें ये भी समझ आ गया कि क्यों हमारे लिए रेलेवेंट है नहीं है, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपने बता दी। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू टू। बट सर अब ये बताओ कि लॉ का मतलब क्या होता है। आप बार बार लॉ 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 बोले जा रहे हो, बट लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉ। यार अगर हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे बात करें तो लॉ को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि हमारे देश के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया गया है, सो एज टू मेक श्योर कि सोसाइटी एक ऑर्डरली फैशन के अंदर काम कर सके, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तौर पे काम कर सके। अगर कोई भी तरीके का डिविएशन है, यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लॉ के अगेंस्ट जाता है, अलग जाता है, तो उसको पनिश किया जा सके और उसको वापस से ट्रैक पे लाया जा सके, यही आपका लॉ का मेन पर्पस होता है। सर अगर आप मेरे से पूछते हैं कि इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट लेवल का लॉ कौन सा है, सबसे टॉप मोस्ट, तो मैं बिना 1 मिनट भी गवाए, बिना 1 सेकंड भी गवाए कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान। आपको पता होगा कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया था, या फिर हम लोग अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी। ठीक है सर, रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक डे का ही मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से लागू किया गया था। अगर हम अपने आस पड़ोस के कुछ देशों को देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, अब तो आप पाएंगे कि सर इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता नहीं है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होता नहीं है। कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से एक्ट कर रहा है, कोई भी मन चली तरीके से काम हो रहे हैं। इनफैक्ट खास करके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना करप्शन करने पे ही लगे हुए हैं। उनके बच्चे जो हैं वो अरब खरबपति बन चुके हैं, भाई साहब अरब खरबपति। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि अगर हम अपने देश की बात करें तो सर वी मस्ट बी फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि हमारे देश में ऐसा एक संविधान है, एक ऐसा कानून है जो हमारे देश को बांध के रखा हुआ है। और हमारे देश में कितने भी कमीने लीडर्स क्यों ना आ जाए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो थोड़े से कमीने किस्म के होते हैं, कितने भी कमीने लीडर्स क्यों ना आ जाए, आज तक कोई भी हमारे देश पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आँच नहीं लगा पाया है, किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाया है, किसी भी तरीके से हमारे देश का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर पाया है। तो सर इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉ, और यही अपन को पढ़ना है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। सर ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, और फिर अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर कंपनी लॉ के साथ। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इट विल बी अ फन थिंग टू डू। आप लोग को सीख के जाओगे, ये मेरी बात की गारंटी है आप लोगों के लिए। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप और आपके मित्र या मित्रता या फिर दोस्त या दोस्तनी जो भी है वो सब साथ में मिलके एकदम ऐसा कभी सास की कभी बहू थी ना, वैसा सीरियल जो देखते थे उसी तरीके से इन लेक्चर्स को भी देखिएगा। बहुत ही फन होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आई एम प्रिपेयर्ड, आई होप यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। I hope to see you soon in the next session. Signing off, Advocate CS Nikunj Maheshwari.